अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आइडिया वीकली में J20 की प्रोडक्शन में तेज़ी से मुतालिक तस्दीक आपके साथ शेयर करेंगे। यूरो फाइटर टाइफून के नए रडार की प्रोडक्शन, तेजस की भारतीय एयरफोर्स को डिलीवरीज, रूसी फौज को नए एंटी ड्रोन सिस्टम की फराहमी समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के सरकारी मीडिया सोर्सेस CCTV के मुताबिक चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने अपने J20 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इन्हेंस करने की गर्ज से चंद इकदामात उठाए हैं। कंपनी की जानिब से पल्स असेंबली लाइंस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जिससे J20 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग साइकिल को 30 दिनों से रिड्यूस करके 8 तक कर दिया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि CAC की जानिब से इन इकदामात के तहत अब एक J20 फाइटर एयरक्राफ्ट जहां इससे पहले 30 दिन में तैयार होता था, अब वहीं 8 दिन में एक फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस किस्म के इकदामात चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से न सिर्फ मुख्तलिफ सिस्टम्स के हवाले से इनोवेशन को जाहिर करते हैं, बल्कि साथ साथ चीन की डिफेंस इंडस्ट्री मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स की प्रोडक्शन में भी तेजी ला रही है। ख्याल रहे कि दुनिया के बहुत से ममालिक जिनकी डिफेंस इंडस्ट्री खास तौर पर एविएशन सेक्टर के हवाले से खासी मशहूर और मारूफ है, इन ममालिक की कंपनियों को भी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रोडक्शन पे पेस को मेंटेन करना एक चैलेंज रहा है। ताम चीन के हवाले से जहां अब से कुछ अर्सा पहले PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की प्रोडक्शन और इनकी डेवलपमेंट के हवाले से रोबोट्स को इस्तेमाल किए जाने की इतलात सामने आई थी, वहीं चीन ने अपने हाईली सोफिस्टिकेटेड J20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की भी प्रोडक्शन में तेजी लाने के इकदामात उठाते हुए एक माह में तकरीबन 4 एयरक्राफ्ट असेंबल करने जैसे इकदामात उठाए हैं, जो यकीनी तौर पर चीन की डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेसिटी और फ्यूचर के चैलेंजेस को मीट करने के लिए कैपेबिलिटी को जाहिर करते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि न सिर्फ हालिया जंग के दौरान बल्कि इससे पहले भी रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को प्रोडक्शन के हवाले से चैलेंजेस दरपेश रहे हैं और रूस की डिफेंस इंडस्ट्री न सिर्फ अपनी मकामी रिक्वायरमेंट्स बल्कि एक्सपोर्ट कस्टमर्स की भी रिक्वायरमेंट्स को टाइमली फुलफिल करने में नाकाम रही है। फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के हवाले से ये दावा किया गया है कि यूरो फाइटर टाइफून बनाने वाले कंसोर्शियम के तमाम मेंबर ममालिक तुर्किया को यूरो फाइटर टाइफून फरोख्त करने से मुतालिक रजामंद हो गए हैं। बरतानिया की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि कंसोर्शियम के दीगर ममालिक जिसमें जर्मनी, जिसने इससे पहले तुर्किया को यूरो फाइटर टाइफून फरोख्त करने के हवाले से मुखालफत की थी, वो भी अब इस डील को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए रजामंद हो गया है। UK के फॉरेन सेक्रेटरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि तुर्किया यूरोपियन सिक्योरिटी का एक अहम इत्तेहादी है और रशिया को काउंटर करने के हवाले से तुर्किया का एक अहम किरदार है और इस हद से बरतानिया खुद भी अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को इनहेंस कर रहा है। ख्याल रहे कि यूरोपियन कंसोर्शियम की जानिब से तुर्किया को यूरो फाइटर टाइफून की फरोख्त से मुतालिक अब ताज़ा तरीन रजामंदी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीका के बारे में भी इतलात है कि वो तुर्किया के साथ F-35 से मुतालिक तनाज़ात को हल करने पर रजामंद है। अमरीका के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो इस साल के आखिर तक F-35 से मुतालिक तुर्किया के साथ इख्तलाफात को हल करते हुए इस बारे में किसी फाइनल फैसले पर पहुंच जाएगा। ख्याल रहे कि तुर्किया ने अब से कुछ अर्सा पहले 40 यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन का फैसला किया था, जिस पर कंसोर्शियम के दीगर ममालिक ने बरतानिया की जानिब से लीड करदा इस फरोख्त से मुतालिक रजामंदी का इजहार किया था, जिसमें स्पेन और इटली शामिल हैं। ताहम जर्मनी ने 2 मरतबा इस किस्म की किसी भी डील को वीटो कर दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप यूरो फाइटर टाइफून की डेवलपमेंट हिस्ट्री, इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सलाहियतों, इसके वेपन्स और सिस्टम्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चीफ का रीसेंट स्टेटमेंट में ये दावा सामने आया है कि कंपनी की जानिब से इंडियन एयरफोर्स को 6 तेजस एयरक्राफ्ट मार्च 2026 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। ख्याल रहे कि इंडियन एयरफोर्स की जानिब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इससे पहले डिलीवरीज में ताखीर को लेकर कई मरतबा क्रिटिसाइज किया जा चुका है, जबकि इंडियन एयरफोर्स की जानिब से 2021 में साइन किए जाने वाले 83 तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज अभी तक शुरू नहीं हो सकी। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 16 से 24 एयरक्राफ्ट सालाना बुनियादों पर जून 2025 से ऑन
ऑनवर्ड डिलीवर करने का मंसूबा रखती है। कंपनी की जानिब से गो के इन डिलेज को अमरीकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की जानिब से F404 इंजन की अदम फराहमी को करार दिया गया है। ताहम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इससे पहले भी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी से मुतालिक ताखीर को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। इधर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की जानिब से इब्तदाई इंजन की डिलीवरीज 2023 के लिए प्लान थी। ताहम कंपनी को अभी तक GE की जानिब से सिर्फ एक इंजन प्रोवाइड किया गया है। गुज़श्ता रोज मंजर-ए-आम पर आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जानिब से जहां तेजस के MK1 एयरक्राफ्ट के 43 से ऑनवर्ड तैयारों को मकामी रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से इक्विप किया जाना था, ताहम अब इस मंसूबे को भी कैंसिल करते हुए इसराइली साख्ता रडार और सिस्टम्स के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जानिब से इस बात का फैसला DRDO के तैयार करदा रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की सर्टिफिकेशन को लेकर किया गया है और एक लिहाज से इस बात की तस्दीक की गई है कि DRDO के तैयार करदा ये सिस्टम्स इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पर पूरे नहीं उतरते और यही वजह है कि अब MK1A एयरक्राफ्ट में भी इसराइली साख्ता रडार और सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जर्मन कंपनी हैंसोल की जानिब से ऐलान किया गया है कि उसने यूरोफाइटर टाइफून के नए रडार की मैस प्रोडक्शन का आगाज कर दिया है। हैंसोल और इंदिरा की जानिब से इस नए ECRS MK1 रडार को यूरोफाइटर टाइफून का सबसे एडवांस्ड रडार करार दिया गया है, जबकि इसमें इससे पहले के रडार में बेहतर एंटेना पावर और कंट्रोल सिस्टम के होने का दावा किया गया है। हैंसोल और इंदिरा की जानिब से तैयार किए जाने वाले ECRS MK1, जिसको यूरोफाइटर कॉमन रडार सिस्टम मार्क 1 कहा जाता है, इस रडार को नेक्स्ट जनरेशन करार दिया गया है, जबकि आने वाले दिनों में इस रडार को यूरोफाइटर टाइफून इस्तेमाल करने वाली जर्मन और स्पेनिश एयरफोर्स इस्तेमाल करेंगी। कंपनी की जानिब से दावा किया गया है कि नया रडार यूरोफाइटर टाइफून की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को फर्दर इनहेंस कर देगा, जबकि इस रडार से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट 2020 में साइन किया गया था। अप्रैल 2024 में जर्मन और स्पेनिश आर्म्ड फोर्सेस ने इस रडार का अपनी एयरफोर्स के लिए इंतखाब किया था, यानी तकरीबन 13 माह के अरसे में कंपनी की जानिब से इस किस्म का पहला रडार डेवलप कर लिया गया है और अब इसकी मैस प्रोडक्शन का आगाज भी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, रशियन आर्म्ड फोर्सेस को पेंट्सियर एयर डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन से मुतालिक नया एंटी ड्रोन मिनी मिसाइल प्रोवाइड कर दिया गया है। रशियन आर्म्ड फोर्सेस दरअसल अपने पेंट्सियर SMD-E एयर डिफेंस सिस्टम पर अब नए किस्म के मिनी मिसाइल्स को इस्तेमाल करेगी, जिसको खास तौर पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, रूस और यूक्रेन की हालिया 3 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित जंग के दौरान कई तरह के वेपन्स और सिस्टम्स में अपग्रेड की गई हैं, जिसमें खास तौर पर रशियन साख्ता पेंट्सियर शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की नोटेबल इंप्रूवमेंट्स काबिल ज़िक्र हैं। गो के इस सिस्टम पर पहले भी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल और एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताहम ये नया मिनी एयर डिफेंस मिसाइल खास तौर पर इस सिस्टम के एडवांस वर्जन के लिए तैयार किया गया है और इस मिसाइल का बुनियादी मकसद स्मॉल ड्रोन और इस जंग में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ ड्रोन से लाहक खतरात को टैकल करने के नुक्ता नज़र से डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। इस नए मिसाइल को हाई प्रिसीशन सिस्टम करार दिया गया है, जबकि पेंट्सियर के SMD-E वर्जन को इससे पहले 2024 की आर्मी एग्जीबिशन के दौरान रिवील किया गया था। नया मिसाइल इससे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल से न सिर्फ साइज में छोटा है, जबकि ये खास तौर पर FPV टाइप के ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। ख्याल रहे कि पेंट्सियर सिस्टम पर पहले इस्तेमाल किए जाने वाले F-57E6 मिसाइल की रेंज 20 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि नए TKB-1055 मिनी एयर डिफेंस मिसाइल की रेंज 7 किलोमीटर बताई जाती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।